कोशिश जारी है रेंज में आने की बैंक निफ्टी की तरफ से। चलिए देखते हैं आज के दिन में बैंक निफ्टी ने क्या किया और उसके साथ में ये भी स्टडी करते हैं कि जो 3 स्टॉक्स हमने स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्ट किए थे उन स्टॉक्स के अंदर में किस तरीके का मूवमेंट हुआ। तो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का चार्ट रखा है। हम देख रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर में फंसा हुआ है। पिछले 2 दिनों से हमने नोटिस किया था कि बैंक निफ्टी इस रेंज को रीटेस्ट कर रहा था, इसके अंदर आने की भी कोशिश करी बैंक निफ्टी ने, लेकिन वापस लो एंड पे आ गया। आज के दिन में बियर्स बैंक निफ्टी को नीचे ले गए, लेकिन आप देख सकते हैं नीचे जाकर के कितनी बड़ी रिजेक्शन वीक बना करके बैंक निफ्टी वापस उस रेंज के अंदर में आने की कोशिश कर रहा है। अब आप बोलेंगे कि सर रेंज के तो ये बाहर है, लेकिन रेंज का ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, एक सिंगल लाइन नहीं होती है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि इस रेंज के ऊपर तो बाइंग, इसके नीचे तो सेलिंग। एक जोन होता है और आप देख रहे हैं कि ये इस जोन के अंदर में अटकी हुई है बैंक निफ्टी। ये जोन के आसपास में आती है, ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है, नीचे आती है, फिर इस जोन में आ जाती है। मतलब ये जो एरिया है, ये वाला हिस्सा, दिस वन, ये एक जोन की तरह काम कर रहा है जिसके अंदर में बैंक निफ्टी बार बार आकर के अटक रही है। ऊपर से जाकर के भी नीचे आ जाती है, नीचे से जाकर के भी ऊपर आ जाती है। अब आने वाले टाइम में इंटरेस्टिंग रहेगा ये देखना का कि यहाँ से क्या बैंक निफ्टी इस चैनल में कन्विंसिंगली एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना करके एंटर कर जाती है, या फिर ये होता है कि यहाँ पर से एक बड़ी रेड कैंडल बना करके बैंक निफ्टी इस रेंज के नीचे आ जाता है। जिस तरफ एक बड़ी कैंडल ह्यूज वॉल्यूम्स के ऊपर में बनती हुई दिखेगी, वहां पर हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि बैंक निफ्टी किस डायरेक्शन में जा रहा है और अकॉर्डिंगली हम इसमें एक ट्रेड ले पाएंगे। चलिए तो बाकी हमारे वीडियो पर शुरू करते हैं जो हमारा स्विंग ट्रेड एनालिसिस का है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारे डेली स्विंग और इंट्राडे के 3-3 स्टॉक्स के सिलेक्शन और उसके एनालिसिस, और वीकली 3 स्टॉक्स पोजिशनल के स्टॉक सिलेक्शन और उसके एनालिसिस, और डेली सेक्टोरल इंडाइसिस और उसके हर सेक्टर के 2 टॉप पिक्स का जो वीडियोस है वो सारे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स उसके मिलते रहे। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हर तरीके की ट्रेडिंग हमारे चैनल के थ्रू सीखते रहिए। चलिए पहला स्टॉक था नारायण रुद्रलय, एनएच हमने क्यों सिलेक्ट किया था, वीकली टाइम फ्रेम पे लगा देता हूँ। वॉल्यूम और 20-50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस मैंने लगा दिए यहाँ पर। अभी आप देख रहे हैं कि येलो लाइन जो है वो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ब्लैक लाइन जो है वो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो स्टॉक बेसिकली इस सब जोन में काफी सपोर्ट ले रहा था इन 2 मूविंग एवरेजेस के ऊपर, इसलिए हमने इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया था। डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। एनएच के लिए हमने बाइंग की रेंज जो रखी थी वो 1214 से 1253 की रेंज में रखी थी। स्टॉक ने क्या किया, स्टॉक ने लो लगाया है 1247 का, मतलब ये स्टॉक हमारी बाइंग रेंज में आ गया, हल्के से एंटर हुआ और आपकी एंट्री इसके अंदर में डेफिनेटली हो गई होगी। और जहां पर आपने एंट्री ली होगी वहां से आप आधे % के एक नॉमिनल से प्रॉफिट के अंदर में डेफिनेटली बैठे होंगे। तो इस प्रॉफिट में बने रहिए, इस स्टॉक के अंदर में बने रहिए। और अब ये देखिए कि यहाँ से स्टॉक सपोर्ट लेकर के या तो ऊपर की तरफ भागेगा, 5% का टारगेट दे जाएगा, और अगर नीचे आ जाता है तो बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ में आप इसको एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि क्रूशियल सपोर्ट लेवल के ऊपर ही स्टॉक बैठा हुआ है। तो इसमें अच्छी खासी एंट्री हो गई, ये अच्छा ट्रेड रहा हमारे लिए। अगर आपने ट्रेड लिया तो कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन कीजिएगा। दूसरा था एनटीपीसी। इतने गिरने वाले मार्केट में भी स्टॉक ज्यादा गिरा नहीं है और बहुत लंबे टाइम के बाद में अपनी 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले रहा था यहाँ पर इस ब्लैक लाइन के ऊपर, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया था। डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। हमने एनटीपीसी का बाइंग रखा था 360 से 366 के बीच में और स्टॉप लॉस था 356 के नीचे। तो देखते हैं आज के दिन में स्टॉक ने जो लो लगाया वो 354.80 का है, मतलब हमारा स्टॉप लॉस इसमें हिट हो गया। और अगर आपकी एंट्री हुई भी होती तो स्टॉप लॉस लेकर के आपने इसमें से एग्जिट कर लिया होता। तीसरा और आखिरी स्टॉक था ओबेरॉय रियलिटी। ओबेरॉय रियलिटी अगेन देखिए काफी बढ़िया ट्रेंडिंग स्टॉक है, इतनी गिरावट में भी नीचे नहीं आया स्टॉक और अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास में सपोर्ट ले रहा था, इसलिए हमने इसमें बाइंग के लिए कोशिश करी थी। डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं।
ओवरऑल रियलिटी में बाइंग था 1855 से 1915 के बीच में। आज के दिन में स्टॉक ने जो लो लगाया है वो है 1900 का। तो आपकी एंट्री तो अच्छी खासी स्टॉक के अंदर में हो गई, और उसके बाद में आपने जहां से एंट्री करी होती वहां से ऑलरेडी आप आधे परसेंट के या तो एक आध परसेंट के नॉशनल से प्रॉफिट में डेफिनेटली बैठे होंगे। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो आपने अगर दिन में सुबह के टाइम पर अगर एंट्री ली होती है स्टॉक के अंदर में यहाँ पर एट अराउंड 9:45 10 के आसपास में, तो इंट्राडे में स्टॉक ने 964 तक का हाई बनाया। मतलब ऑलमोस्ट 3% का मूवमेंट तो इंट्राडे में स्टॉक ने दिखाया। सेकेंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग आ गई और स्टॉक थोड़ा नीचे आ गया, बट इंट्राडे ऑलरेडी 3% की मूवमेंट ये स्टॉक आपको बता चुका है। ये पावर होता है मूविंग एवरेजेस के ऊपर से ट्रेड करने का, क्योंकि मूविंग एवरेजेस पर जैसे ही स्टॉक आते हैं सपोर्ट लेते हैं, ये काफी बढ़िया बाउंस बैक्स यहाँ से दिखाते हैं। बट आपकी एंट्री अगर हो गई है तो बहुत बढ़िया ट्रेड में बने रहिए। अगर एंट्री नहीं हुई है तो और भी वेट कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक थोड़ा और नीचे भी आ सकता है और वहां पर भी एक डिसेंट एंट्री की जा सकती है। और अगर एंट्री हो गई है तो वेट एंड वॉच कीजिए, यहाँ से स्टॉक ऊपर भागेगा। 5% का टारगेट आपको बहुत इजीली दे करके जाएगा। 3% तो इंट्राडे में दिया था, कल थोड़ा सा पॉजिटिव रहता है तो आपका टारगेट पूरा का पूरा 5% का यहाँ पर अचीव हो सकता है। आशा करता हूँ ये एनालिसिस समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कीजिएगा। बाकी स्विंग, इंट्राडे, पोजिशनल और डेली वीकली एनालिसिस, सेक्टरल इंडाइसिस और उनके टॉपिक्स के वीडियोस मैंने स्क्रीन पे रख दिए, तो इनको देखिए, सीखते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।